गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है बड़ा ऐलान। दोपहर को 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोरखपुर और महाराजगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों के बीच में पहुंचकर बांटी है राहत सामग्री। कहा कि मुश्किल वक्त में हर वक्त सरकार आपके साथ। लखनऊ में पसमानदा समाज को साधने की तैयारी में है बीजेपी। पसमानदा के जरिए मुसलमानों की पसंद बनने में जुटी है बीजेपी। अल्पसंख्यक मोर्चा बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचाएगा अपनी बात। ज्ञान प्राप्ति मामले में कार्बन डेटिंग पर आ जा सकता है बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष ने की है कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे की मांग। मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति। श्रृंगार गौरी मामले में फैसले से पहले पातालपुरी मठ में संतों ने किया हवन पूजन। हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने की प्रार्थना की। आज भी बाढ़ से प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर महाराजगंज में राहत शिविरों का करेंगे निरीक्षण। बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच में वितरित करेंगे राहत सामग्री। आज वाराणसी आ रहे सीएम योगी सारनाथ में 2 पुस्तकों का करेंगे विमोचन। प्रोटोकॉल जारी, तैयारियां तेज। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की है गौ की सेवा। गायों को खिलाया है चारा। नंदी, भोले, गौरी और श्यामा के साथ बिताया वक्त। आतंकी अब्दुल तलहा की यूपी में छिपे होने की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर। एटीएस एनआईए ने संभावित ठिकानों पर दी है दबिश। अलकायदा मुजाहिदीन से जुड़ा है आतंकी अब्दुल तलहा। लखनऊ में बिजली बिल के बकायेदारों के घर की होगी कुर्की। डीएम ने एसडीओ से मांगी बकायेदारों की सूची। कनेक्शन काटने के बाद भी बिल नहीं जमा करने वालों की मांगी गई सूची। महाराजगंज से सैफई के लिए निकला 12 साल का नवरत्न। मुलायम से का जबरा फैन है बच्चा। रास्ता भटक कर सैफई की जगह पर कानपुर पहुंचा। पुलिस ने बच्चे को परिजनों को सौंपा। सीतापुर में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले से टकराई है एम्बुलेंस। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। गाजियाबाद में एक घर में मकान मालिक ने चोरों पर चलाई गोली। चोरी की कोशिश कर रहे आरोपी पर चलाई गई गोली। गोली लगने से एक आरोपी की मौत हुई, अन्य फरार। अपराधी से शक्ल मिलने पर ग्रेटर नोएडा कारोबारी गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण शर्मा को अबुधाबी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कारोबारी प्रवीण और उषा स्विट्जरलैंड टूर पर गए थे। परिवार वालों ने डीएम से की है मुलाकात। कानपुर देहात के सिकंदरा में ग्राम प्रधान और प्रधान पति से मारपीट का मामला सामने आया। दबंगों ने असलहे के दम पर पीटा है। महिला प्रधान के फाड़े हैं कपड़े। बचाने पहुंचे पति को भी मारा। रायबरेली में साइकिल चोर को दी गई है तालिबानी सजा। आरोपी को रस्सियों से बांधकर प्रताड़ित किया गया। तालिबानी सजा दिए जाने का वीडियो वायरल। चंबल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया है लापरवाही का आरोप। हंगामे पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ ने मांगे हैं डॉक्टर्स के दस्तावेज। डॉक्टर ने दस्तावेज दिखाने से मना कर दिया। लखनऊ में बीटेक का कर रही सुल्तानपुर की छात्रा के साथ जयसिंहपुर थाना में एक जंगल में हुई है गैंगरेप की घटना। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमरोहा के धनौरी मीर गांव में हर घर में बुखार के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, नहीं दिया जा रहा ध्यान। लखनऊ में डेंगू का कहर देखने को मिला। 106 मरीज अब तक भर्ती हो चुके हैं। लखनऊ के लवाना अग्निकांड के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सख्त हुआ है। 19 बड़े होटल्स पर नोटिस जारी किया गया है। सभी होटल्स से अग्निशमन विभाग की एनओसी मांगी गई है। 15 दिन का समय दिया गया। कानपुर में मुरे कंपनी पुल के पास खंबे से बंधा मिला शव। युवक की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ में करवा चौथ पर भाजपा विधायक ने दुकान पर बेची चूड़ियां। बोले विधायकी अल्प समय के लिए, व्यापार जीवन भर। पीलीभीत में एक मोबाइल की दुकान में बड़ी मात्रा में पुलिस ने पकड़े हैं पटाखे। दुकानदार के पास नहीं मिला लाइसेंस। जालौर में सब्जी खरीद रहे युवक पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। दिन दहाड़े मारपीट कर युवक के साथ लूटपाट की गई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लखनऊ में महिला से हुई टप्पेबाजी। खुद को पुलिसकर्मी बताकर दिया झांसा। महिला के उतरवाए जेवर। गाजीपुर में सर्वेश्वरी राइस मिल के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। 19 लाख बिजली बिल बकाया होने पर राइस मिल कुर्क हुई। वाराणसी में नशे में 2 युवकों ने बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया है। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मथुरा में अगले साल यमुना में चलेगा क्रूज। 2023 में शुरू होगा क्रूज स्टीमर का संचालन।
कानपुर में दबंगों ने महिला के मकान पर किया कब्जा। पुलिस पर भी महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप। पोस्टर लगाकर सीएम योगी से लगाई है गुहार। कानपुर में बॉयलर फटने से हादसा हो गया। एक मजदूर की मौत हो गई है, एक घायल हुआ। सीतापुर में दीवार गिरने से हादसा हो गया। दीवार के नीचे दबकर 2 मासूम बहनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दोनों बहनों के शव निकाले। अम्बेडकर नगर में जंगली सुअर ने मचाया तांडव। सड़क पर कई लोगों को किया घायल। घाघरा नदी में बाढ़ आने से जंगली जानवर का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गड्ढे न बढ़ने से नाराज होकर पीडब्ल्यूडी चीफ के छूने लगे पैर। कहा अधिकारी विपक्ष के नेताओं से भेदभाव करते हैं। मैनपुरी में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया है भंडाफोड़। 1 दर्जन से अधिक देसी तमंचे बरामद हुए हैं। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, एक फरार हुआ। गाजियाबाद में पिटबुल का एक बार फिर से दिखाया सोसाइटी में आतंक। 11 साल की बच्ची को काट कर किया लहूलुहान। बिजनौर में ई रिक्शा लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नशीला पदार्थ खिलाकर ई रिक्शा की हुई थी लूट। सीतापुर में लहरपुर तंबौर मार्ग पर लगा भीषण जाम। भारी वाहनों के आवागमन पर रोक। उन्नाव में पुलिस के हत्थे चढ़ा है ई रिक्शा चोरी करने वाला गिरोह। एक महिला समेत गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद में घर के अंदर महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव के पास मिला 3 साल का मासूम। सहारनपुर में वाहनों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। किन्नर बनकर आरोपी करते थे लूटपाट। 4 सदस्य गिरफ्तार। औरैया में 1 करोड़ की ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एजेंसी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। कानपुर में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए। बुजुर्गों की मदद करने के बहाने एटीएम में दाखिल होकर करते थे ठगी। गैंग के पास 102 एटीएम कार्ड और 2 बाइक बरामद। कानपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 3 लड़कियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मिर्जापुर के मंडली अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डेंगू वार्ड में 140 मरीजों को किया गया भर्ती। चित्रकूट में डेंगू बुखार के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। रेफर सेंटर बना जिला अस्पताल। अमरोहा में ऑटो लूट का खुलासा हुआ है। 2 अवैध तमंचे के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार हुए। महोबा में अवैध खनन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक ट्रकों को सीज कर दिया। कानपुर में पेट्रोल से महंगी हुई है सीएनजी। अक्टूबर में 10 दिन के अंदर 2 बार बढ़े हैं दाम। गाजियाबाद में करवा चौथ के दिन पत्नी और ससुराल वालों से पिटा है पति। दूसरी महिला को शॉपिंग करता दिखाई दिया। बड़की पत्नी शिकायत के बाद पति गया हवालात। बहराइच में झूला गिरने से 2 बच्चों की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में गिरा था झूला। कल 1 बच्चे की हुई थी मौत। आज दूसरे बच्चे ने लखनऊ में तोड़ा दम। सहारनपुर में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। 1 मजदूर की मौत हुई, 2 की हालत गंभीर। कन्नौज के जिला कारागार में उपकारपालों के साथ लॉकिंग प्रक्रिया के दौरान मारपीट मामले में सजा का ऐलान किया गया। एक बंदी को कोर्ट ने सुनाई है सजा। मामले में एक बंदी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी। रायबरेली जिला जेल में बंदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कुशीनगर में वन विभाग ने अवैध लकड़ी से भरे हुए ट्रैक्टर को किया है जब्त। लाखों रुपए बताई जा रही लकड़ियों की कीमत। बिजनौर में डांसर्स के अश्लील ठुमकों पर मंचले नोट उड़ा रहे हैं। डांस पार्टी लोगों के लिए लूट का अड्डा बनी। अवैध रूप से चल रही डांस पार्टी को रोकने के लिए ग्रामीणों ने गुहार लगाई। मामला थाना सियोहारा इलाके का। हमीरपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। 5 महिलाएं हुई हैं गंभीर रूप से घायल। दिवाली से पहले उत्तराखंड छुआएंगे पीएम मोदी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन पूजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी का किया है औचक निरीक्षण। यात्रियों से बात कर सुविधाओं का हालचाल जाना। गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने प्रदेश का बढ़ाया गौरव। 3 शिक्षक श्रेष्ठ साइंटिस्ट की लिस्ट में शामिल हुए। विश्व के श्रेष्ठ साइंटिस्ट की लिस्ट में दर्ज हुए नाम प्रोफेसर आर.के. मैखुरी और प्रोफेसर आर.सी. रमोला का नाम शामिल। बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग से मिलेगा रोजगार। ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव भेजा गया देहरादून। जल्द ही इस कार्य के शुरू होने की उम्मीद जगी। उधम सिंह नगर में सिडकुल प्रशासन की अनदेखी के कारण उद्योगपतियों में नाराजगी। सिडकुल की ज्यादातर सड़कें खराब हालत में। उद्योगों के द्वारा हर साल मेंटेनेंस के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए जाता है टैक्स।
काशीपुर के जुड़का गांव में कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। मर्डर की वारदात कैमरे में कैद हुई। 2 टीम गठित करके पुलिस कर रही जांच। उत्तरकाशी ग्लेशियर क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 2 कुत्तों का भी रेस्क्यू में योगदान रहा। इंदिरा और रजिया ने निभाई अहम भूमिका। खोज निकाले 4 पर्वतारोही के शव। नैनीताल में खराब सड़कों को ठीक करने का काम शुरू। बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम जारी। 40 से अधिक सड़कों को ठीक किया जा रहा। बारिश के दौरान 70 से अधिक सड़कें बदहाल। गंगोत्री यमुनोत्री धाम से बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड। कासगंज में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। नाव पर चल रहे हैं लोग। बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई है राहत सामग्री। अम्बेडकर नगर में बाढ़ पीड़ितों को लेकर डीएम का बेतुका का बयान सामने आया है। वहीं पर कहा कि हम जोमेटो सर्विस नहीं जो घर पर खाना पहुंचाएंगे। बुलंदशहर के अशोक नगर इलाके में घुसा मगरमच्छ। मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। यूपी के बाराबंकी में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं पर नाव पर रहने के मजबूर हुए लोग। नाव पर ही चूल्हा जलाकर बनाया जा रहा खाना। लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी के 18 जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं। अयोध्या के सरयू घाट भी खतरे के निशान से ऊपर। देवरिया में राप्ती, गौरा, सरयू तीनों नदियां उफान पर है। बाढ़ की वजह से दर्जनों गांव पानी से घिरे। यूपी के सिद्धार्थनगर में बरपा है बाढ़ का कहर। 2 जगह पर टूटा है बांध। 150 से ज्यादा गांव में घुसा पानी। बहराइच में बाढ़ के पानी से सराबोर हुआ थाना। ट्रैक्टर पर सवार होकर पुलिसकर्मी सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुए। बाढ़ की चपेट में बहराइच के 187 गांव। जिला प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में पानी भरा है। किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो रही। श्रावस्ती में बाढ़ के पानी में डूबे 3 लोगों के शव बरामद किए गए। 6 दिन पहले डूबे लेखपाल का भी मिला शव। आजमगढ़ में बाढ़ ने बरपाया कहर। सिंचाई राज्य मंत्री ने पहुंचाई है राहत सामग्री। फतेहपुर में 3 दिनों से लगातार हुई बारिश ने बरपाया कहर। मकान की कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भारी बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। तेज बहाव की वजह से पानी में समाया सीमेंट का ट्रक। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाढ़ का तांडव देखने को मिला है। मोटरसाइकिल से पुल पार करते वक्त शख्स बह गया। असम के धेमाजी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास बड़े पैमाने पर भूस्खलन। निचले इलाके में रहने वाले लोगों के बीच में दहशत। तेलंगाना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हैं। लोगों के घरों में घुसा है बारिश का पानी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी। शाजापुर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम और सीहोर में अलर्ट। बिहार में भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। गंडक नदी के कटाव की भेंट चढ़ गई तैयार फसल। परेशान किसान ने सरकार से लगाई है मुआवजे की मांग की गुहार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की है भारत की तारीफ। कहा कि बढ़ती ताकत के साथ भारत करेगा G20 देशों का नेतृत्व। भारत बनेगा $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। बीजेपी पर बरसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा कि जिस दिन बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ जाएगी। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पानी की टंकी पर चढ़े राहुल गांधी। लहराया तिरंगा। पूर्व मुख्यमंत्री 75 साल के सिद्धारमैया भी साथ रहे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली। हिमाचल में चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल भी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। 16 अक्टूबर को कर्नाटक के बेल्लारी जिले में कमलनाथ यात्रा से जुड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर आज आएंगे भोपाल। कांग्रेस के सीनियर नेताओं और डेलीगेशन से चर्चा करेंगे। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है बीजेपी। रामलीला मैदान में किया गया है भूमि पूजन। 16 अक्टूबर को जेपी नड्डा करेंगे पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित। गुजरात आप नेता गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा है। एनसीडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर उपद्रव का आरोप। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया का बयान। बोले कि पुराने वीडियो निकालकर बदनाम करना चाहती है बीजेपी। हरियाणा की साहिबा सिटी गुरुग्राम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। दबंगों ने मकान में बनी हुई मस्जिद पर किया हमला। नमाजियों से मारपीट कर की तोड़फोड़। दिल्ली के तुगलकाबाद में बड़ा हादसा। काया माया पार्क के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत।
वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने दुनिया भर से देशों को किया आगाह का खतरनाक मंदी की तरफ बढ़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रा के मूल्य में गिरावट से बढ़ रहा है कर्ज का बोझ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की नीति निर्माताओं से अपील, बोले बढ़ती कीमतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट के बीच में विश्व अर्थव्यवस्था पर आया बड़ा संकट। रूस के रिहायशी इलाकों पर हमले करने पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट में सुनवाई जारी। यूक्रेन ने रूस के हमले को आतंकी घटना करार दिया। यूक्रेन की कोर्ट में दलील 24 फरवरी को हमले के बाद रूस ने कई कानूनों का उल्लंघन किया।